नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए एक नई वेब सीरीज़, ये जो सीरीज़ है अपना, ये अपन लेके आ रहे हैं। YouTube पे जो सीरीज़ चलेगी आपका वेबसाइट के रिलेटेड है। ये सीरीज़ रहेगा आपका वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें अपन वेब डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना आप ना जाए और लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। तो आज हम देखेंगे कि स्टार्ट करेंगे एक नई जर्नी जो मैं बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, और समझेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है। और आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी। तो सबसे पहले वो करते हैं व्हाट इज़ वेबसाइट। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस जो होते हैं उनका कलेक्शन होती है। वेब पेजेस को बनाया जाता है HTML के थ्रू, CSS, जावास्क्रिप्ट, ASP, PHP, इनके थ्रू इसको बनाया जाता है। जो पेजेस आपस में हाइपरलिंक रहते हैं और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ये वेबसाइट कहलाती है आपकी। वेबसाइट दो टाइप की होती है आपकी, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें डेटाबेस का कोई भी रोल नहीं होता है, डायरेक्टली विदाउट डेटाबेस, नो डेटाबेस इंटीग्रेशन होता है। जो कंटेंट आपने लिख दिया वो कंटेंट वहाँ पर अगर अवेलेबल रहे और उसमें आपको चेंजेस नहीं कर पाए, दैट इज़ योर स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट की बात करूँ तो डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जहाँ पे डेटाबेस होता है और आप इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस के थ्रू डेटा को आप प्रोवाइड करा रहे हैं या अपनी वेबसाइट पे शो कर रहे हैं, दैट इज़ योर डायनेमिक वेबसाइट। बाद में बात करता हूँ मैं वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्यों नेसेसरी, इसके बारे में बात करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट का मतलब है कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस को बनाने का प्रोसेस। इसको हम दो टाइप से होते हैं ये, पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड जो यूजर देख सकता है, जैसे बटन्स, इमेजेस, लेआउट, टेबल्स, ये जो भी डिटेल्स होती हैं जो यूजर को शो होती है ओवर द ब्राउज़र, जो भी चीज़ें शो हो रही है वो फ्रंट एंड के ऊपर आती है। बैक एंड जो यूज़र को डायरेक्टली नहीं देखता है, कहीं और डेटा स्टोर रहता है, उस डेटा को लाकर हम ब्राउज़र के ऊपर यदि शो कर रहे हैं, दैट इज़ योर बैक एंड। और यदि आप बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को अगर हैंडल कर लेते हैं, देन आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। वेबसाइट एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ, लाइक यूट्यूब, अमेजोन, विकीपीडिया, ये सारी आपकी वेब एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स हैं जो वेब डेवलपर के थ्रू बनाई हुई है। अब वाई लर्न वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सीखना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। वेब डेवलपमेंट सीखने से बहुत सारे आपके रीज़न है, क्योंकि हर एक बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो वेबसाइट ज़रूर बनवाएगा। अपना पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है, ब्लॉग बनाना है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी पड़ेगी। आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हाई डिमांड में है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट हर एक कंपनी यूज़ में लेती है। फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स और IT जॉब्स के लिए एक एसेंशियल स्किल है ये, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि वेबसाइट बनानी है तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं अपन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो फ्रंट एंड में यूज़ में आते हैं। उनमें पहले आता है HTML। HTML इज डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ शो होगी, ये सारा जो भी होता है, ये कंटेंट का जो प्रोवाइड होता है, ये HTML प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द होल स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। मैं CSS की बात करूं तो CSS इज अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो आपके डिज़ाइनिंग और कलरिंग वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह करने के लिए जो यूज़ में आता है, दैट इज योर CSS। जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिव और लॉजिकल, अगर आपको कुछ कंसेप्ट देने हैं, लाइक आपको कुछ स्लाइड शो वगैरह लगाने हैं, देन यू शुड यूज़ जावास्क्रिप्ट। अब अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट का बैकबोन इन तीन चीज़ों से है, यानी वेबसाइट का बैकबोन, लुक और फील, ये तीनों चीज़ें आपकी यही चीज़ें हैं जिनसे आप बनाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि HTML क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म है। ये 1991 के अंदर टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। ये डिफाइन करता है, ये डिसाइड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट की हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, इमेजेस, टेबल, ये कैसे दिखनी चाहिए। ये वेबसाइट का स्कैटर आर्किटेक्चर अपन बोल सकते हैं। ये यूज़ में लेता है टैग्स को।
टैग्स कैसे होते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होते हैं टैग। आज अपन ब्रीफ में देख रहे हैं। ये यूज में लेता है टैग्स को या एलिमेंट्स को, ये यूज में लेता है। जैसे मैं कॉमन टैग की बात करूं तो H1 to H6 हेडिंग के लिए होते हैं, P टैग पैराग्राफ के लिए होता है, A टैग एंकर टैग होता है जो लिंकिंग प्रोवाइड कराता है, इमेज के लिए IMG टैग, टेबल के लिए मैं टेबल टैग यूज में लेता हूँ। तो ये सारे HTML के पार्ट हैं, यानी अगर HTML नहीं होगा तो वेबसाइट सिर्फ ब्लैंक पेज लगेगी। तो वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे जो इसेंशियल नीड है वो आपको HTML आना जरूरी है। नेक्स्ट अपन एक स्लाइड में देखते हैं HTML का एक एग्जांपल कि कैसे वर्क करती है। सबसे पहले अपन लिखते हैं DOC टाइप HTML। ये डिफाइन करता है कि HTML का वर्जन। उसके बाद में रूट HTML है, रूट टैग है HTML। ये बाद में हेड टैग जो हेडिंग पोर्शंस को रखता है, टाइटल जो टाइटल सेक्शन के अंदर आपके पेज का जो नाम वगैरह है वो शो करेगा, हेड क्लोज होता है, हेड के अंदर जितनी भी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा टैग वगैरह, टाइटल, CSS, ये सारी इंक्लूड यहीं पे होती है। उसके बाद में मेन पार्ट आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में अपन लिखेंगे जो भी लिखना है वो अपन लिखेंगे। H1 में लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड और पैराग्राफ में लिखा मैंने वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। बॉडी क्लोज की, HTML को क्लोज किया। ये जो प्रोग्राम में जब रन करूँगा .html के साथ में और इसको एक्सेस करूँगा तो ये मेरे स्क्रीन पे ऊपर ब्राउज़र के ऊपर ये मेरे को शो करेगा हेलो वर्ल्ड जो कि बोल्ड में होगा और पैराग्राफ में शो करेगा वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। ये आपका फर्स्ट वर्किंग वेब पेज है जो आप एक्सेस करोगे आप हमारे चैनल के साथ में। उसके बाद में देखते हैं CSS क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब बात करते हैं CSS की। तो फुल CSS वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए 1996 के अंदर ये बनाया गया था। CSS के बहुत सारे वर्जन्स भी आ चुके हैं, CSS 1, 2, 2.1, 3 और 4 जो है CSS 4 अभी करंटली रिसर्च में चल रहा है। ये कंट्रोल करता है आपका डिज़ाइनिंग, लेआउट, फॉन्ट, इन सब चीज़ों को जो कंट्रोलिंग करता है ये यूज़ में लेता है। HTML कंटेंट है और CSS कंटेंट को स्टाइल प्रोवाइड कराने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। CSS 3 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, 3 तरीके से CSS को हम एक्सेस करेंगे। पहला आता है आपका इनलाइन CSS, दूसरा आता है इंटरनल CSS और तीसरा आता है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS मतलब उसी लाइन के अंदर अगर आप CSS प्रोवाइड करा रहे हैं देन इट इज़ योर इनलाइन CSS। इंटरनल CSS मतलब उसी पेज के ऊपर आप CSS दे रहे हैं। एक्सटर्नल अनदर फाइल है, उसके लिए यूज में थे। अब 1 बाय 1 डिटेल्ड में अपन पढ़ेंगे जब आप पूरी वेब सीरीज़ देखेंगे। तो वेब सीरीज़ आप देख रहे हैं तो इसको आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल CSS स्टाइलिंग का। तो बॉडी टैग जैसे मैं लिखा, बॉडी के ऊपर मेरे को क्या करना है कि बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड मेरा क्या है, एक एट्रीब्यूट है और लाइट ब्लू इसकी वैल्यू है और बॉडी क्या है, मेरा सेलेक्टर है। ऐसे H1 के अंदर मेरे को कलर देना है, नेवी कलर, फ़ॉन्ट साइज ये रखना है। पैराग्राफ के लिए मैंने ये स्टाइल दी। इस तरीके से मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ। यहाँ हम एक प्लेन वेब HTML पेज को CSS स्टाइल्ड पेज में डिफरेंस होता है। प्लेन पेज प्लेन दिखेगा लेकिन CSS ऐड करने के बाद में अट्रैक्टिव और रीडेबल लगता है जो यूजर को अच्छा लगता है। यही स्टाइल है का मैजिक कहलाता है भाई। नेक्स्ट देखते हैं अपन जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जिसे अपन JS बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट को आने से पहले मैं बताना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1995 में ब्रेंडन इच ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अपन देखो प्रोग्रामिंग तो कर नहीं सकते HTML में, तो अपन ने क्या किया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज में ली कि आप अपने ब्राउज़र के ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं वेबसाइट में देन यू शुड योर जावास्क्रिप्ट या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मेन मोटिव यही होता है कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को यूज में ले सको। ये यूज में आती है डायनेमिक और इंटरेक्टिव फीचर्स के लिए। जैसे HTML CSS पेज दिखाता है लेकिन JS बटन से काम करते हैं, फॉर्म्स को वैलिडेट करते हैं, एनिमेशंस करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए यूज में लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो फॉर्म वैलिडेशन, जैसे ईमेल को चेक करना, पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करना, पॉपअप बॉक्सेस आपको देने हैं, स्लाइडर्स आपको लगाने हैं, इंटरेक्टिव मैप आपको दिखाने हैं, रियल
टाइम कंटेंट अपडेट विदाउट रीलोडिंग पेजेस, मतलब पेज को बिना लोड किए हुए अगर आप यहाँ पे कुछ शो करना चाहते हैं, लाइक सर्च बटन के अंदर आप लिख रहे हैं एन, तो एन लिखते ही नितिन लिखा हुआ जाए, ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं तो आप यूज में लेते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट वेबसाइट का ब्रेन है, उसको बताते हैं कैसे सर्च करना है, कैसे वर्क करना है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जावास्क्रिप्ट का जो कि बटन के साथ में लगा हुआ है। मैं फंक्शंस इसमें बनाता हूँ। फंक्शन मैंने बनाया ग्रीट, यहाँ पे मैंने लिखा अलर्ट हेलो वेलकम टू डिजी शिक्षक, ये फंक्शन मैं बना चुका हूँ। अब इस फंक्शन को मेरे को कॉल करना है तो मैं बटन पे लिखूंगा बटन ऑन क्लिक, मतलब जब मैं क्लिक करूंगा उस पर्टिकुलर बटन पे जो फंक्शन कॉल करेगा मेरा ग्रीट नाम से, तो ग्रीट फंक्शन सीधा जाएगा यहाँ पे और एक अलर्ट बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पे लिखा होगा हेलो वेलकम टू डिजी शिक्षक। बटन का जो वैल्यू रहेगा वो है क्लिक में, जैसे अपन क्लिक करेंगे तो बटन क्या शो करेगा, पॉपअप अलर्ट। पॉपअप अलर्ट में क्या लिखा होगा, हेलो वेलकम टू डीजे शिक्षक। ये चीज़ यहाँ पे वर्क करती है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल, बटन पे क्लिक करो और पॉपअप अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। आप देख सकते हो कि जीएस कितना इंटरेक्टिव फीचर ऐड करता है। ऐसे हम बहुत सारे फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये चीज़ें थी आपके टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब एक एनालॉजी देखते हैं कि देखिए वेबसाइट जो होता है, वेबसाइट जस्ट लाइक एज ए होम, ये एक आपका घर की तरह है, घर है आपका, पर अब उस घर में अगर आपको दीवारें बनानी है, रूम्स बनाना है, तो वो क्या है आपका HTML। उस रूम्स के अंदर आपको कलर करना है, फर्नीचर कराना है, उसको डेकोरेटिव करना है, देन यू शुड यूज CSS। जावास्क्रिप्ट उस इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस अगर आप यूज में ले रहे हैं, दैट इज योर जावास्क्रिप्ट, तो वो उसको डायनेमिक बना के देगा। एक घर का स्ट्रक्चर, डिजाइन और फंक्शनलिटी यही 3 चीज़ों से बनती है। तो वैसे ही अपनी वेबसाइट भी एक घर है और वहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट नेसेसरी पार्ट है। अब ये एक साथ कैसे वर्क करती हैं। HTML है, HTML आपका पहले वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बिल्ड करती है स्ट्रक्चर। सेकंड स्टेप में CSS अपन डिजाइन करते हैं, उसको थोड़ा सुंदर बनाएगी, ब्यूटीफुल करेगा। थर्ड में अपन जावास्क्रिप्ट पे उसको इंटरेक्टिव करेंगे और डायनेमिक उसको करेंगे। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बनाती है। वे ये अपन यूज में ले सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आप लॉगिन पेज यूज में लेते हैं, तो लॉगिन पेज पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो HTML फॉर्म है और CSS उसके अंदर जो कलरिंग है, आप जैसे उसके अंदर बड़ा बॉक्स है, छोटा बॉक्स है, तो वहाँ पे CSS की स्टाइलिंग यूज में ली जाती है। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं और लॉगिन नहीं होता है आप बिना ईमेल आईडी के, देन इट इज़ जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। ई-कॉमर्स वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट का जो लेआउट होता है, इमेज होता है, वो HTML से दिखता है, CSS उसको बॉर्डर वगैरह देता है, और ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट यूज में लेते हैं। ऐसे जैसे अभी आप YouTube देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे बटन लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे YouTube चला है तो YouTube में वीडियो प्लेयर है, तो वीडियो प्लेयर जो आपका है HTML CSS का पार्ट है, और वहीं पे आपका प्ले और पॉज का जो बटन है वो आपका जावास्क्रिप्ट के साथ में काम करता है। तो ये तीनों एक चीज़ें एक साथ में काम करती है। अब आपसे एक है कि आप अपना 5-10 मिनट निकाल कर एक ब्राउज़र ओपन करो और प्रैक्टिस करो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन समझना है। इस तरीके से आप वर्क कीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है इसमें। आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बैकएंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं जब आपको SQL वगैरह ये आती है, ओरेकल वगैरह आती है, तो आप बैकएंड में भी जा सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको दोनों चीज़ें आनी जरूरी है, फ्रंट एंड और बैक एंड। UI UX डेवलपमेंट में जा सकते हैं, बटन्स वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह, स्टाइल शीट वगैरह बनाना आपको आता है। तो फ्रीलांसिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं कि आप घर बैठे अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक वेबसाइट है जहाँ से आप प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, और सैलरी रेंज इतनी है कि इंडिया और अब्रॉड में काफ़ी अच्छी सैलरी है। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसके अंदर। समराइज देखते हैं आज का, कि आज एक छोटे से रिकैप ले लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या था। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस को बनाना, HTML स्ट्रक्चर बनाता है, CSS स्टाइलिंग करता है, जावास्क्रिप्ट उसको इंटरेक्टिव बनाता है। ये तीनों चीज़ें मिलके एक मॉडर्न डायनेमिक अट्रैक्टिव वेबसाइट को बनाते हैं जिनको हम यूज़ में लेते हैं। ये सारा था आज के वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक का सिंबल है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।